मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार के फोकस गरीबों पर है। सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि उनकी सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारा दर्शन ही कहता है कि दरिद्र ही नारायण है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। सरकार आखिर किसके लिए होती है? सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? आज मैं कह सकता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि सरकार के खजाने पर पहला हक किसी का है तो वो हक गरीब बहनों और भाइयों का है। तो सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में गरीबों के कल्याण की सरकार है। उनका मानना है कि दरिद्र की सेवा ही नारायण की सेवा है। चौथी बार मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंदाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। वो माफियाओं पर सख्त तो गरीबों को फायदा पहुंचाने में प्राथमिकता के साथ नजर आ रहे हैं। वो गरीबों की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक्शन में है, जो बताता है कि मध्य प्रदेश में गरीबों के फायदे की सरकार है। गरीब कल्याण पर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस। अंत्योदय के जरिए गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद। नगरीय निकाय चुनाव के पहले सीएम शिवराज का ऐलान। संबल योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना का गरीबों को मिलेगा लाभ। गरीबों को 2024 तक आवास देने पर सरकार का फोकस। प्रदेश में गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम शिवराज के निर्देश। गरीबों के हित की तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे सीएम। सरकार गरीबों के हित में काम करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुकी है ताकि हर गरीब तक लाभ पहुंचे, जिस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस को सरकार के दावे पर सख्त ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस तरह के आडंबर रचती है क्योंकि जमीन पर एक भी गरीब या किसान को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का अपमान किया। ये घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं की असलियत जो है आपको सबको पता है। अभी कितने लोगों को मकान मिले हैं और कितना लक्ष्य से पीछे हैं लोग। ये सब कागजी बातें करने से मध्य प्रदेश का विकास नहीं होने वाला। दीनदयाल जी ने आज से 60-70 साल पहले कहा कि हमें अंतिम व्यक्ति का उदय करना है, अंत्योदय करना है। उसी काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बरसों तक संघर्ष किया, लेकिन चूंकि वो दीनदयाल जी ने सिद्धांत दिया था और अंबेडकर को नीचा दिखाने का कोई मौका जवाहरलाल नेहरू से लेकर अन्य नेताओं ने छोड़ा नहीं कांग्रेस के। अंबेडकर जी क्यों दीनदयाल जी की वकालत कर रहे हैं? इसलिए गरीबों का उत्थान हो नहीं सका, लेकिन वो आग दिल में दबी थी माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय शिवराज जी के। जैसे ही अवसर हमको मिला है और हमने उस एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे गरीब के चेहरे पर भी रौनक आ सके, और इसीलिए सारी नीतियां सरकार की बन रही हैं कि पहले गरीब को, बाकी सब और। कुल मिलाकर सीएम का बदला अंदाज और गरीबों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद से ये तो साफ है कि बीजेपी सत्ता और संगठन ने 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक ले लिया है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में तो कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती और ये भी साफ है कि गरीबों का कल्याण ही मध्य प्रदेश की सियासत में अगला पायदान साबित होगा। लेकिन यहाँ ये देखना खास होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी सरकार के कामों की काट निकाल पाएगी। IN24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट।